आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम चलते हैं कोच्चि की तरफ। अगर आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि कोच्चि सिर्फ स्पाइसेस और एक फेमस पोर्ट है इंडिया और वर्ल्ड के लिए, तो आप भी गलत हो। कोच्चि के पास अपना खुद का एक भव्य सुनहरा इतिहास पड़ा हुआ है, जो कि पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश ब्रिटिशर्स से भरा हुआ है। और हर किसी ने अपनी एक छाप इस सुनहरे जमीन पे छोड़ दी। ये चर्च जो आप देख रहे हो ना, काफी सुंदर है, पर इसकी नींव रखी गई थी 1505 में पोर्चुगीज में। जी हाँ, जब पोर्चुगीसी यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने लिए चर्चेस बनाए, और चर्चेस ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर चर्चेस बनाए। काफी बार इन्हें तोड़ा गया मरम्मत के लिए, तो कभी किसी वॉरफेयर के लिए, लेकिन फिर 1800 सदी में ब्रिटिशर्स ने इसे फिर से उभारा और इसे द सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका के नाम से जाना जाता है। सुंदर, सच में बहुत ही सुंदर। और जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर ये अंदर से दिखता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आप किसी भी पोर्चुगीसी टाइप चर्च में चले जाओ ना, आपको आर्किटेक्चर सेम ही दिखता है। और वो जो फोटो है ना द लास्ट सपर की, वो तो इतनी सुंदर बनाई गई है, इतनी सुंदर बनाई गई है कि आप खो जाते हो उस छोटी सी तस्वीर में। ये ऊपर छत पे उन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस और ड्राइंग्स किए हैं, बल्कि ये जिस रैंडम ड्राइंग्स नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी स्टोरी है जीसस की। जी हाँ, जीसस की पूरी जीवनी यहाँ पे फोटोज़ के द्वारा दिखाई गई है। और हाँ, हर एक फोटो अपने आप में लाजवाब है, अपने आप में एक कारीगरी का नमूना है। इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। सुकून और शांति, ये दोनों का अनुभव यही होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में बह गए हो। ऐसा लगता है जैसे आप भी इतिहास को छू रहे हो, समझ रहे हो और इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत ही सुंदर है। वहीं से कुछ दूरी पे है सेंट फ्रांसिस चर्च। अब आप सोचेंगे फिर से एक और चर्च, और इस चर्च में ऐसी क्या खासियत है? तो जी हाँ, ये चर्च की एक बहुत बड़ी खासियत है, और इसी खासियत ने तो मुझे मुंबई से कोच्चि तक का सफ़र करने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ये तो बहुत ही नॉर्मल चर्च है, और ऐसे कई चर्चेस तो हमारे मुंबई में भी है। तो ऐसे क्या खासियत है इस चर्च की? तो ये जो देख रहे हो ना, ये है इस चर्च की खासियत। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना जगह, यहीं पे द वास्को द गामा को दफनाया गया था। इस ताबूत में तो अब उनके अवशेष शेष नहीं हैं। उनके देहांत के 14 साल बाद
उनके अवशेषों को लिस्बन यूरोप में पहुंचाया गया था, लेकिन याद के लिए, एक इतिहास की गवाही के लिए यहाँ पे आज भी उनकी निशानी संजो के रखे हुए हैं। इतना घूमने फिरने के बाद भूख तो लगी ही होगी, तो कोच्चि सिर्फ इतिहास के लिए ही फेमस नहीं, बल्कि यहाँ का सी फूड बहुत ही सस्ता, लाजवाब और लजीज है। कभी ट्राई कीजिएगा। और जी हाँ, ये सारे होटल आपको सी शोर से लग के ही मिलेंगे। हर 1-2 घंटे में आपको ऐसे बड़े बड़े जहाज यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देंगे, और इतने बड़े कि जैसे मैंने इन्हें सिर्फ डिस्कवरी चैनल में देखे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े जहाज। और ये जो आपके सामने है, इसे कहा जाता है चाइनीज फिशिंग नेट। ये कहा जाता है कि किसी चाइनीज ट्रेडर ने जब कोच्चि विजिट किए थे, तो ये वाली टेक्निक यहाँ पे उन्होंने यूज करी थी फिशिंग के लिए, और तब से ये यहाँ पे बहुत ही फेमस फिशिंग टेक्निक है। इसे कहा जाता है चाइनीज फिशिंग नेट्स। शाम होते होते आपको यहाँ पे कई लोग दिखेंगे। जी हाँ, यहाँ का समा इतना सुंदर, इतना शीतल और इतना ठंड है कि आपको ये मजबूर कर देगा कुछ देर या फिर कुछ घंटे वही बिताने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है, तो कुछ लोगों के लिए जॉगर्स, तो कुछ लोगों के लिए प्लेग्राउंड, तो कुछ लोगों के लिए लवर्स पॉइंट बन जाता है। सच में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और शाम के वक्त तो बहुत ही सुंदर। वक्त कैसे गुजर गया
और कैसे शाम से रात हो गई पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, रात में भी ये जगह उतनी ही भीड़ से भरी होती है और उतनी ही सुंदर लगती है। अब वक्त है अलविदा लेने का। हम फिर से मिलेंगे आपको एक और एपिसोड के साथ और एक और जगह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।